जिला चंबा में विश्व हिंदू परिषद और हिंदू संगठनों के आह्वान पर आज चंबा में सुबह 9 से लेकर 12 बजे तक दुकानें बंद रही। दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद होने से बाजार में सन्नाटा ही पसरा रहा। परिषद की ओर से व्यापारियों से 3 घंटे तक बाजार बंद रखने का आह्वान किया गया था, जिसमें दुकानदारों और व्यापारियों ने भरपूर सहयोग दिया। विश्व हिंदू परिषद के प्रांत अध्यक्ष डॉक्टर केशव वर्मा ने बताया कि दुकानदारों का भरपूर सहयोग मिला। उन्होंने इस दौरान अवैध कब्जों और बाहरी राज्यों से आए लोगों के कारण प्रदेश में खराब हो रहे हालात पर विरोध जाहिर किया गया। आज जो चंबा में आप बंद देख रहे हैं, ऐसा ही बंद सारे हिमाचल प्रदेश में हो रहा है। आज के दिन ये सांकेतिक बंद है 3 घंटे का। देवभूमि संघर्ष समिति, जिसके माध्यम से शिमला में और मंडी में अवैध जो मस्जिदों के निर्माण के लिए संघर्ष किया जा रहा है, उनके समर्थन में समस्त हिंदू समाज विश्व हिंदू परिषद की कॉल पे आज बंद कर रहा है। और व्यापार मंडल जो हिमाचल प्रदेश है, उसके आह्वान पे भी सारे व्यापारियों ने आज सहयोग दिया और ये बंद का आज कार्यक्रम यहाँ सारे प्रदेश भर में आप देख रहे हैं। चंबा में भी आप देख रहे हैं कि टोटल बंद है। रेडी फेडी वाले भी बंद हैं। हालांकि हमने दवाइयों को, दूध की दुकानों को, मिठाई की दुकानों को इसमें एग्जाम्प्ट रखा है कि लोगों को असुविधा भी ना हो। और ये कि मैसेज है कि सारा जो हिंदू समाज है, सारा सनातन समाज इस मुद्दे पे, जिसमें कि अवैध जो कब्जे किए जा रहे हैं यहाँ पे और अवैध ढंग से बाहर से आए लोगों को हिमाचल में बसाया जा रहा है, जिसके कारण हिमाचल की देवभूमि की पवित्रता नष्ट हो रही है और इसकी डेमोग्राफी चेंज होके एक जो परिवर्तन हम देख रहे हैं कुछ सालों में, जिसमें बड़ा सारा हमारा सामाजिक सांस्कृतिक ताना बाना जो है वो खराब हो रहा है। बड़ी सारी चोरी डकैती की, लव जिहाद की घटनाएँ। चंबा एक सीमांत क्षेत्र है, यहाँ पे बड़ी सारी घटनाएँ पहले भी हो चुकी हैं, जिसमें कि आपको पता ही है, कोई सिकुंडी कांड, कोई नकरोट कांड और कोई मनोड़ हत्याकांड और बड़ी सारी ऐसी अवैध निर्माण की हमारी सीमांत क्षेत्र में ऐसी चल रही हैं बड़ी सारी। और सारे चंबा क्षेत्र में भी जानकारी आई है कि बड़ी सारी ऐसी जो हैं निर्माण, जिसमें कि कुछ मकानों का, घरों का और कुछ मस्जिदों का ऐसा निर्माण भी हुआ है। ऐसा ही सारे हिमाचल में भी एक कुचक्र चल रहा है। उसके विरोध में समस्त हिंदू समाज ने आज ये बंद का आह्वान किया है और सफल बंद रहा है कि सरकार को ये आह्वान है कि ये जितने भी यहाँ पे अवैध लोग आ रहे हैं उनकी पूरी वेरिफिकेशन हो। बड़े सारे हमने भी देखे हैं जिनकी जन्म तिथि एक ही है, तो क्या एक ही जन्म तिथि हो सकती है सबकी? क्या तो उसके कारण उन सब की वेरिफिकेशन हो, उनके आधार कार्ड जो फर्जी बने हैं वो किस ढंग से बने हैं। और पुलिस से हम तो बार बार बोलते हैं कि जो भी यहाँ पे रह रहा है उसकी वेरिफिकेशन हो, जो कहाँ से है, उसका क्या आगे पीछे का क्या रिकॉर्ड है, और इसके कारण यहाँ देवभूमि की पवित्रता नष्ट हो। इसलिए चंबा के सभी सामाजिक संगठन व धार्मिक संगठनों ने आज इस बंद में पूरा सहयोग किया है। व्यापार मंडल चंबा और पूरे हिमाचल व्यापार मंडल के आह्वान पे जो देवभूमि समाज का आह्वान था, उसके उपलक्ष्य में ये बंद है और पूर्णतया बंद है। चंबा जो सीमांत क्षेत्र है, आपको पता ही है कि चंबा में लगातार घटनाएं होती रही हैं। सिकुंडी कांड, किहार कांड, नकरोड़ कांड, मनोहर हत्याकांड, और जो ये जमात के लोग हैं वो लगातार चंबा ज़िला में प्रवास करते रहते हैं। और जहाँ कभी हमारे चंबा का भाईचारा था कि लोकल उसमें रहते थे सभी, तो आज हम देखते हैं कि वो जमात की तरह पूरी तरह उनका वातावरण बदल गया है सीमांत क्षेत्रों में। तो अब जमात के लोग भातिये हैं या रोंगिया हैं या कुछ भी हैं, ये जानकारी कम से कम पुलिस को हो, क्योंकि घटनाएं क्यों होती हैं। और लगातार फेरी वाले बढ़ रहे हैं, रेडियो वाले बढ़ रहे हैं, मेले वाले बढ़ रहे हैं। क्या कारण है कोई पता नहीं चल रहा। जैसे शिमला में ये कांड हो गया, मंडी में कांड हो गया, तो हम सरकार को ये चेता रहे हैं कि चंबा में भी इन गतिविधियों पर नज़र रखी जाए। ये तो सांकेतिक बंद है, और नहीं तो समाज पूरी तरह फिर ये चीज़ें अपने हाथ में लेने के लिए मजबूर हो जाएगा। तो ऐसी
स्थिति ना आए तो सरकार को जागरूक होना चाहिए और सभी के आधार कार्ड चेक करने चाहिए। और जहाँ जहाँ ये लोग बसने का प्रयास कर रहे हैं, धाराओं पे जो लोग अवैध अतिक्रमण कर रहे हैं पशु चराने के बहाने, तो उसका भी संज्ञान ले, क्योंकि ये बड़ा जिसको कहते हैं सेंसिटिव क्षेत्र है और उसमें ये ऐसी गतिविधियाँ नहीं होनी चाहिए। इसका यही प्रयास है ये और सरकार से यही आह्वान है कि इसको तुरंत संज्ञान में ले। बड़ी ही दर्दनाक है और शर्मनाक है, क्योंकि देखा जाए तो लगातार वो लोग वहाँ सरकार से आह्वान कर रहे थे कि यहाँ अवैध मस्जिद बन रही है, परंतु सरकार ने उसका कोई संज्ञान नहीं लिया। सिर्फ ये कि हाँ जी कि कोर्ट में मैटर है, कोर्ट में, परंतु जनता का आक्रोश जब निकला है तो वो निहत्ते ही उन्होंने उसका विरोध किया और सरकार ने उनको जैसे कहते हैं कि अंग्रेजों और औरंगजेब का जो शासन था उस तरह उन्होंने अत्याचार किया वो आंदोलनकारियों पर, वो जबकि वो निहत्थे थे और शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे। तो ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हिंदू समाज बहुल होते हुए भी, और शिमला में जैसे कि मुख्यमंत्री का ये था कि 97% हिंदुत्व को हरा दिया है, तो ये घटनाएं स्वाभाविक है कि उनके हौसले बढ़े हुए हैं जो आक्रमणकारी हैं और सरकार बिल्कुल पीछे हटी है। इसलिए सरकार से है कि ये भाईचारा अगर बनाए रखना, ये सद्भावना बनाए रखनी है, तो उनको क्या गलत है और क्या ठीक है इसके बारे में तुरंत जानकारी लेनी पड़ेगी, और नहीं तो समाज जब खुद जागता है तो फिर घटनाएं गंभीर होती हैं।